नमस्कार साथियों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्कूली शिक्षा विभाग यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर रूल बुक जो है वो जारी कर दी गई है। इस रूल बुक में सारी चीज़ें बताई गई हैं, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, साथ में एग्ज़ाम के लिए आपको क्या नियम लागू होंगे क्या नहीं होंगे, प्रवेश पत्र कब जारी किया जाएगा, इन सभी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहे दोस्तों। तो प्रोफेशनल यानी पीईबी द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्कूल विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता 2020 परीक्षा के अनुक्रम में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्कूल विभाग मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त परीक्षा पात्रता 2020 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका संशोधित नियम पुस्तिका यहाँ पर इनके द्वारा जारी की गई है। और इसमें बताया गया है कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म नहीं भरे थे, चूँकि मैं बता दूं कि इनके जो फॉर्म है ये जनवरी 2020 में ही भरा चुके थे, लेकिन इनके द्वारा संशोधित नियम पुस्तिका जारी की गई और इसमें बताया गया है कि जो लोग जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पदों के बढ़ने की संभावना भी पूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर बताया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि जो है 14 दिसंबर से जो साइट है वो आपकी चल जाएगी। यहाँ पर आप संशोधन भी उसी दिन कर सकते हैं, यानी 14 दिसंबर को ही कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है यहाँ पर 28 दिसंबर 2021 बताया गया है। और आप आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 2 जनवरी 2022 तक आप इसमें कर सकते हैं। परीक्षा का जो समय है वो कब रहने वाला है, तो इसमें 5 मार्च की डेट दी गई है कि 5 मार्च को जो है आपकी स्कूली शिक्षा की जो भर्ती है उसकी परीक्षा होगी। आइए और भी इसमें जानकारी जानते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या परीक्षा शुल्क रहने वाली है। तो इसमें जो परीक्षा शुल्क रहने वाली है, अगर आप अनारक्षित यानी जनरल या किसी अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका जो है 500 रुपये शुल्क रहेगा, साथ में विभागीय शुल्क इसमें 100 रुपये लगेगा। इस प्रकार से कुल 600 रुपये इसमें फॉर्म भरने के लगेंगे आपके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए, वे जो केवल मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए 250 रुपये और विभागीय चार्ज जो है आपका 50 रुपये रहेगा। इस प्रकार से आप 300 रुपये में इसका फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क जो है मात्र 20 रुपये रहेगा दोस्तों। तो आप जैसे भी चाहे इसमें भर सकते हैं, पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं या ऑनलाइन जाकर आप भर सकते हैं, कियोस्क के माध्यम से भर सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की जो समय सारणी है वो क्या रहने वाली है दोस्तों, तो इसमें है जो प्रारंभिक परीक्षा दिनांक और दिन जो दिया है वो शनिवार को होगी, आपकी 5 मार्च 2022 से प्रारंभ होगी। इसमें 2 पालियाँ टोटल होगी, जिसमें पहली पारी जो है सुबह 9 बजे से 11 बजे, 11:30 बजे तक, लगभग 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। वहीं जो दूसरी शिफ्ट है उसका जो टाइम रहेगा दोपहर 2 बजे से शाम को 4:30 बजे तक, ये भी 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। आइए आगे जानते हैं प्राथमिक शिक्षक परीक्षा पात्रता परीक्षा 2020 हेतु पूर्व में माह जनवरी फरवरी 2020 में आवेदित अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जिन लोगों ने पहले से फॉर्म भर रखा है उन्हें डबल से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बच्चे अभी भर सकते हैं या पहले उनके पास कुछ योग्यता नहीं थी तो वो अब इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आइए इसमें क्या क्या दिया गया है। तो अभ्यर्थी आधार कार्ड पंजीयन अनिवार्य है। आधार कार्ड का जो पंजीयन है वो आपका अनिवार्य मांगा गया है यहाँ पे। वहीं बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना आवश्यक है। मूल फोटोयुक्त पहचान के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट या कोई कुछ भी ले जा सकते हैं। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड या ई आधार कार्ड और उसकी छाया प्रति आपको ले जानी आवश्यक है। परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन आपका वहाँ पर किया जाएगा, तभी आप एग्ज़ाम जो है वो दे पाएंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग के समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब आने पर अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी दोस्तों आप टाइम से पहले चले जाएं। इसके साथ ही और भी इन्होंने बताया है कि वही सारी जो आप जितने भी एग्ज़ाम देते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर वगैरह अन्य टूल्स इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, तो ये सभी एग्ज़ामों में होता है, वो सारी कॉमन चीज़ है। आइए आगे इसमें देखते हैं।
तो इसमें सभी की नियम पुस्तिका जो है, परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका संशोधित इसमें जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि संयुक्त प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 विभागीय नियम भी बताए गए। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के परीक्षा संचालन के नियम भी इसमें बताए गए हैं। वहीं परीक्षा पाठ्यक्रम, ऑनलाइन पत्र के अभ्यर्थियों फोटो एवं स्वयं के हस्तलिपि द्वारा भी यहाँ पर नियम इनके द्वारा बताए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इनके द्वारा पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ आपकी ज़रूरत है। पद का जो विवरण है, प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती है, ये आवेदन जो है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा केंद्र क्या रहने वाला, तो ये भी जो आपका प्रोफेशनल है यानी पीईबी भोपाल है उसके अनुसार ही दिया जाएगा। कौन कौन से सेंटर होने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगी गई, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई भी आपके पास डिप्लोमा है। अगर ये नहीं है तो आप 50% अंकों के साथ स्नातक यानी बीएड, जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किया, स्नातक की उपाधि प्राप्त है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए, मतलब आपके पास बीएड है तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। वहीं कम से कम 45%, अगर ये भी नहीं है तो आप फिर कम से कम आपके पास 45 अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष पात्रता में 4 वर्षीय स्नातक आपके पास हैं तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या ये भी नहीं है तो इसमें और भी दिया गया है कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेषज्ञ शिक्षा में 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। स्नातक उपाधि प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नोट दिया गया है इनके द्वारा, आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अर्हता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी, यानी 5 नंबर का यहाँ पर आपको आरक्षण मिलने वाला है। शिक्षकता पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए वर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा। अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग से आते हैं तो आपको 50% अंक लाने अनिवार्य हैं। वहीं अगर अन्य है तो 60%। यही जानकारी थी दोस्तों। इसके अलावा इसकी जो पीडीएफ है, आप इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि नवीन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष होनी चाहिए, वही लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और भी इसकी जानकारी आप बारीकी से पढ़ सकते हैं। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपकी इसकी पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या पीईबी की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी आप इसकी जो है लिंक है वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। मध्य प्रदेश साथ ही भारत की लगभग जितनी भी वैकेंसियाँ होती है उनके सिलेबस कैसे तैयारी की जाती है, इन सारी समस्याओं का समाधान इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।